हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 15 मटेरियल्स वी यूज़। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ मीन बाय नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं। जो मटेरियल्स हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें नेचुरल मटेरियल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रीज़ है, वाटर है, स्टोन है, ये चीज़ें आएंगी नेचुरल मटेरियल्स में। और मैनमेड मटेरियल्स क्या होते हैं, जो मटेरियल्स हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें यूज़ करके उनके ऊपर कुछ प्रोसेस करके जो चीज़ें हम बनाते हैं उसे मैनमेड मटेरियल्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रीज़ हमें नेचर से मिलते हैं तो उस वुड से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, तो वो होते हैं मैनमेड मटेरियल्स। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंसेस यू सी अराउंड यू। तो देखिए जैसे कि आपके घर में या फिर आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं उसमें नेचुरल चीज़ें कौन सी है और मैनमेड सब्सटेंसेस कौन से हैं, इनकी आपको लिस्ट बनानी है। तो ये काफ़ी ईजी है, आप लोग कर सकते हो। We have learned that a new substance produced by the chemical processing of natural substance is called a man-made substance। तो जो नेचुरली हमें मिलता है उनके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेसिंग करके हम जो बनाते हैं वो होता है मैन-मेड सब्सटेंसेस। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सम सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज़। तो इस लेसन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हम देखने वाले हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच सब्सटेंसेस वेयर यूज अर्लियर फॉर क्लीनिंग टीथ। तो जब देखिए स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस टाइम लोग अपने दांत क्लीन करने के लिए कौन से सब्सटेंसेस को यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज़ टुडे टू क्लीन आवर टीथ। और आज हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, तो फिर कौन सी टूथपेस्ट, उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। We have seen that in olden times in India, acacia bark, neem twigs, coal powder, ash, tooth powder, salt, pomegranate were used for cleaning teeth। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें पहले के ज़माने में दांत क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती थी। जैसे कि नीम ट्विग्स, आपको पता होगा कि जो नीम का पेड़ होता है उसकी जो ट्विग्स होती है छोटी सी, उसको यूज़ किया जाता था अपने दांत क्लीन करने के लिए। या फिर कोल पाउडर है, एकेशिया बाग जो होता है उसकी जो बार्क होती है पेड़ की, उसे यूज़ किया जाता था। टूथ पाउडर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें उस टाइम क्या की जाती थी, दांत क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती थी। लेकिन आज हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं क्या? नहीं। टुडे हाउ एवर अ वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर्स आर यूज फॉर दिस पर्पज़। तो कितने सारे अवेलेबल है मार्केट में टूथपेस्ट, अलग अलग नाम के आपको पता होंगे, अलग तरीके के टूथ पाउडर्स होते हैं जो हम लोग आज यूज करते हैं। नेक्स्ट है टूथपेस्ट। The principal ingredients of a toothpaste, calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate, remove the dirt on teeth। तो कोई भी टूथपेस्ट है तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट, ये क्या होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि हमारे दांत की जो डर्ट है उसे रिमूव करने का काम करता है। दीज इंग्रेडिएंट अल्सो पॉलिश द टीथ। और ये इंग्रेडिएंट सिर्फ डर्ट को ही दूर नहीं करते हैं, तो हमारे जो दांत है उसकी पॉलिश भी करते हैं। अ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके। तो जो हमारे दांत डिके होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, जो कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है वो। फ्लोराइड इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड द इनेमल कवरिंग ऑफ टीथ। तो फ्लोराइड क्या करता है, हमारे जो बोन्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग करने का काम भी करता है, और जो हमारे दांत के ऊपर जो कवरिंग होता है इनेमल का, उसे भी यहाँ पे क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको डू यू नो में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको रीड करेंगे। इन द पीरियड प्रायर टू 500 BC इन कंट्रीज सच एज चाइना, ग्रीस, रोम, टूथपेस्ट वॉज मेड बाय मिक्सिंग द पाउडर ऑफ बोन्स एंड शेल्स। तो ये सारी कंट्रीज जो होते हैं उनमें टूथपेस्ट किस तरीके से बनाए जाते थे कि पाउडर, जो बोन्स की पाउडर होती थी वो और शेल्स को मिक्स किया जाता था और उससे टूथपेस्ट बनाई जाती थी। टूथपेस्ट ऑफ विच सोप वॉज द इंग्रेडिएंट केम इनटू यूज़ इन 19th सेंचुरी। टूथपेस्ट में जो सोप के इंग्रेडिएंट होते हैं वो मिक्स किए जाने लगे कब, 19th सेंचुरी में। लेटर टूथपेस्ट वॉज मेड यूजिंग अ चॉक लाइक मटेरियल। उसके बाद जो टूथपेस्ट आए उनमें चॉक लाइक मटेरियल्स को यूज़ करने लगे थे। द फर्स्ट कमर्शियल टूथपेस्ट वॉज मेड बाय द कोलगेट कंपनी इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1873। तो सबसे पहले जो कमर्शियल टूथपेस्ट बना तो वो था कोलगेट, जो कि हम सब लोग नाम जानते हैं, और ये कहाँ पे बना था, न्यूयॉर्क में इन 1873। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द फ्लोराइड इन अ टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। तो टूथपेस्ट और टूथ पाउडर में जो फ्लोराइड होता है इसका सोर्स क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है नोट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन ए टूथ पाउडर टूथपेस्ट कंटेनर और अ कार्टन एंड डिस्कस। तो जो भी टूथपेस्ट टूथ पाउडर का कंटेनर होता है उसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स। द वर्ड डिटर्जेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिटर्जेंट विच मीन्स टू वाइप अवे। तो डिटर्जेंट ये मीनिंग है, डिटर्जेंट ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका मीनिंग है टू वाइप अवे। जैसे कि देखिए डिटर्जेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें कपड़े क्लीन करने हैं, कपड़ों का जो डर्ट है उसे वाइप करना है, निकालना है, उसे क्लीन करना है, तो उसी लिए इस वर्ड को ये नाम दिया गया है डिटर्जेंट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। सोप नट उसको रीठा कहा जाता है, सोप पॉट जिसे शिकेकाई कहा जाता है, एंड सोप वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू आर ऑल डिटर्जेंट्स। तो देखिए ये सारी चीज़ें आती है डिटर्जेंट में। जैसे कि हम कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं बाल धोने के लिए, वो भी डिटर्जेंट में ही आता है। नेक्स्ट है कैन यू टेल में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको व्हाट डू वी यूज़ फॉर क्लीनिंग अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप है, बाल धोने के लिए हम शैम्पू यूज़ करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसके लिए आपको एपरेटस दिए यहाँ पे अ क्लीन ग्लास बॉटल, वाटर, ऑयल एंड डिटर्जेंट। प्रोसीजर है टेक अ सम वाटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल, ऐड सम ऑयल टू इट एंड द लेयर ऑफ ऑयल विल फ्लोट ऑन दी वाटर। तो देखिए ये चीज़ आप घर पे कर सकते हो स्टूडेंट, कि कोई ग्लास का बॉटल आपने लिया है, क्लीन ग्लास बॉटल लेना है जिसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा इसके लिए। तो उसमें आपको पानी फिल करना है और उसके बाद ऑयल ऐड करना है। तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो ऑयल का लेयर बनता है वो पानी के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देगा। शेक द बॉटल विगेरसली। तो आपको बाद में क्या करना है, बॉटल को शेक करना है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल द ऑयल विल अगेन बी सीन फ्लोटिंग ऑन दी वाटर। तो अगर फिर से आप क्या करोगे, शेक करने के बाद बॉटल का एक साइड में रख दोगे और जब पानी सेटल हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से वो ऑयल जो है सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर दिखाई देगा। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए डिटर्जेंट टू द अबो मिक्सचर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिटर्जेंट जो है उसको कुछ ड्रॉप्स वहाँ पे मिक्स कर दोगे। शेक द बॉटल विगेरसली। उसके बाद फिर से आपको बॉटल शेक करनी है। यू विल सी दैट द वाटर एंड ऑयल हैव बिकम होमोजीनियस। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, होमोजीनियस का मीनिंग यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। एक वाटर जो ऑयल हमें यहाँ पे लेयर पहले दिख रहे थे वो अभी नहीं दिखेंगे। एंड द कलर ऑफ द मिक्सचर अपीयर्स मिल्की। और जो वहाँ पे मिक्सचर बनेगा ऑयल, वाटर और जो डिटर्जेंट हमने डाला है उसका जो हमें मिक्सचर दिखेगा यहाँ पे वो किस तरीके से दिखेगा, मिल्की दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट। वाई डज दिस हैपन। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है। द मोलिक्यूल्स ऑफ ए डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट। तो देखिए साइड में आपको पिक्चर दिया हुआ है। मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये दिया है हमें मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ये दिया है जिस यहाँ पे दिया है आपको मोलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट। तो ये जो मोलिक्यूल है डिटर्जेंट का उसके दोनों एंड जो है उनके काम क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, अलग है। और मोलिक्यूल ऑफ ए डिटर्जेंट होल्ड्स ऑन टू अ वाटर मोलिक्यूल एट वन एंड एंड ऑयल मोलिक्यूल एट दी अदर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ये डिटर्जेंट के मोलिक्यूल होते हैं तो इसका एक एंड जो है वो वाटर को पकड़ता है और दूसरा जो एंड है वो क्या करता है, ऑयल को पकड़ता है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से, जैसे कि वाटर का मोलिक्यूल एक तरफ पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे ऑयल का पकड़ा हुआ है, तो हमें इस तरीके का लेयर दिखाई देता है। अ मोलिक्यूल ऑफ ए डिटर्जेंट होल्ड्स ऑन ए वाटर मोलिक्यूल एट वन एंड एंड ऑयल मोलिक्यूल एट द अदर। तो जैसे सिर्फ हम पानी और ऑयल लेते तो वहाँ पे हमें लेयर डिफरेंट दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही हम डिटर्जेंट को ऐड करेंगे तो वहाँ पे डिटर्जेंट क्या करता है, पानी और यहाँ पे ऑयल दोनों को एक साथ क्या कर लेता है,
होल्ड कर लेता है वो मॉलिक्यूल, इसीलिए हमें पूरा मिक्सचर होमोजीनियस मतलब मिक्स हुआ हुआ दिखता है और मिल्की दिखाई देता है। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल मिक्स विद द वाटर, और इसीलिए जो ऑयल होता है वाटर में मिक्स हुआ हमें दिखाई देता है। दिस इज़ हाउ सोप एक्ट्स व्हेन वी वॉश अवर सेल्स और अवर सॉइल क्लोथ्स। तो यही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है सोप में भी, कि अगर हम लोग सोप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिटर्जेंट के, वो क्या करते हैं, जो हम लोग बाथिंग के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे ऊपर जो भी डर्ट है, धूल मिट्टी है, उसको साफ़ करने का काम करते हैं। और अगर सॉइल क्लोथ्स है तो उसे साफ़ करने के लिए भी हम सोप यूज़ करेंगे, तो वो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, वहाँ पे जो डर्ट है उसको निकालते हैं। आवर बॉडी एंड क्लोथ्स बिकम ऑयली फॉर वेरियस रीजन्स सच एज अप्लाइंग जेल्स और क्रीम्स, ऑयलिंग आवर हेयर एक्सेट्रा। तो देखिए हमारी बॉडी या फिर क्लोथ्स ऑयली कब होते हैं, जब हम लोग किसी तरीके का जेल यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, या फिर हमारे हेयर को ऑयलिंग करते हैं, तब हमारे कपड़े या फिर हम खुद भी, हमारी बॉडी भी ऑयली हो जाती है। द ऑयली लेयर स्टिक्स फास्ट टू दी क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर क्लोथ्स। तो देखिए तो क्या होता है, अगर हमने बालों में तेल लगाया है तो उससे क्या होता है, हमारे कपड़ों के जो थ्रेड होते हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, क्रिस क्रॉस होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो ऑयल के मॉलिक्यूल से या फिर ऑयल जो होता है ये हमारे कपड़े में स्टिक हो जाता है। सोप इज़ यूज फॉर रिमूविंग इट, और सोप जब हम लोग यूज़ करते हैं तो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस ऑयल को पकड़ के रखते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं, और पानी के थ्रू वो फिर क्या होता है, वाइप हो जाता है और क्लीन हो जाता है। Due to the property of holding on the both oil and water, soap water spreads easily on many types of surface, और इसीलिए सोप या फिर सोप का जो झाग बनता है पूरी सरफेस के ऊपर फैल जाता है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एक्टिविटी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है डिटर्जेंट में या फिर सोप में, कि ईजिली वो सरफेस पे क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सरफेस एक्टिविटी। एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी अ सर्फैक्टेंट, तो और उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, सर्फैक्टेंट। डिटर्जेंट्स आर सरफेस एक्टिव, तो डिटर्जेंट्स भी क्या है, सरफेस एक्टिव है, इसीलिए उन्हें यूज़ किया जाता है कपड़ों को क्लीन करने के लिए या फिर बॉडी क्लीन करने के लिए। वन इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी इज़ लैदर फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, जिस तरीके से देखिए हम लोग जब सोप को यूज़ करते हैं तो उसका झाग बनता है, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो उसका भी झाग बनता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसके कारण ही हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है नेचुरल डिटर्जेंट कौन से हैं, उसमें मैन मेड कौन से हैं, उनके टाइप्स, सोप के टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।